जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो इस बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, टीआरई 4 बहुत बार, मतलब हाँ ना कभी, हाँ कभी ना कभी, हाँ कभी ना वाली स्थिति चल रही थी। पहले हुआ कि टीआरई 4 आ जाएगा, मार्च तक आ जाएगा, मार्च में फिर नहीं आया, फिर हुआ कि अब नहीं आएगा, फिर हुआ आएगा। लेकिन अब बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी कि बिहार में बहुत सारी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, क्योंकि जानते हैं कि 6 से 8 वाला बहुत सारे बच्चे, पीआरटी तो चलिए फिर एक तरह से अलग है आपका, लेकिन 3 वैकेंसी अगर मुख्यतः अगर हम बात करें तो 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 वाला मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, अगर स्टेट 1 स्टेट 2 पास हैं, ठीक है, और टेट वाला भी पास हैं, अगर आपका सीटेट, तो आपका क्या है, 6 से 8 वाले भी भरे थे, 8 से 9 वाले भी भरे थे, सॉरी 9, 10 वाले भी भरे थे, और साथ ही साथ 11, 12 वाला भी भरे थे। तो बहुत सारे बच्चों का था जो तीनों में वो सेलेक्ट हो गए हैं। 6 से 8 में भी हुआ है, 9, 10 में भी हुआ है, और 11, 12 में भी हुआ है। तो वहां पर क्या, एक आदमी 3 जगह नौकरी तो करेगा नहीं, 3 जगह नौकरी तो कर नहीं सकता है। नौकरी तो कोई एक ही जगह करेगा ना, नौकरी तो कोई वो एक ही जगह करेगा। हमारे एक ही जगह कर सकता है, 3 जगह तो कर नहीं सकता है नौकरी भाई। तो 6 से 8 जनरली क्या होता है, अब 11, 12 में हुआ है तो मोस्ट, अगर घर के नजदीक मिल गया, बहुत जब तक मजबूरी नहीं है, तो आदमी 11, 12, क्योंकि पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, पेमेंट तो ज्यादा है ही भाई, 6 से 8 से, 6, 8 वालों की तुलना में 9, 10 वाले में ज्यादा है, 9, 10 वालों की तुलना में 11, 12 वाले में ज्यादा है, चाहे जितना भी रहे। तो लेकिन इंटर कॉलेज और 6 से 8 पढ़ाने में भी अंतर है, कंफर्टेबल भी आदमी होता है, और थोड़ा सा एक रुतबा, एक की वैल्यू भी उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो नो डाउट वो 11, 12 में भी निर्भय, हम लोग भी बिहार के भरोसे, आप लोग, भैया मैं तो बिहार का हूं ही। ठीक है। तो हाँ, जन्मभूमि बिहार है, कर्म भूमि भाई यूपी है। और टीचर मेन उद्देश्य ये है, बहुत सारे बच्चों की नैया पार तो बिहार लगाया ही लगाया है। हाँ ये जरूर है कि यूपी में भी आज खबर है कि टीजीटी पीजीटी वाले को भी शासना आदेश, मतलब हरी झंडी मिल गया, तो यूपी में भी आएगा। लेकिन हाँ, बस ठीक है, एक नौकरी आपको करना है तो आपको ये नहीं देखना है कि बिहार में मिल रहा है कि झारखंड में मिल रहा है कि दिल्ली में मिल रहा है कि एमपी में मिल रहा है। तो पहली हमारी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि कहीं भी एक जॉब मिले। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहां ये होनी चाहिए। ठीक, सबके साथ बात होती है, एक जॉब मिले तो तब फिर उसमें तरक्की की बात सोचते हैं, घर के नजदीक की बात करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है हर को सरकारी नौकरी तो मिल पाना ये संभव ही नहीं है। और उसमें भी सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, 4 साल केवीएस भी बात करें तो 2 साल 3 साल में एक आध बार आता है। ईएमआरएस पिछले साल तो आ गया, इस साल भी उम्मीद थी लेकिन अभी तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि इस साल आएगा आपका। एनवीएस 15 जुलाई को ही था, अभी तक नहीं आया। तो एक फिक्स तो रहता नहीं है आपका। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बच जाता है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस आपका क्या बच जाता है कि जहां जो मौका मिले पहले उसको लिया जाए। उसके बाद फिर आपको क्या है, उसको एक पड़ाव समझ के, उसको मंजिल ना समझ के, उसको आपको पड़ाव समझना पड़ेगा। उसके बाद हम घर के नजदीक, चाहे भाई यूपी वाले बिहार चले गए हैं तो यूपी में आने का प्रयास करेंगे, ठीक है, दिल्ली में चले गए हैं तो भी भाई यूपी आने का प्रयास करेंगे। अगर वहां अच्छा है, सब कुछ अच्छा, तो ठीक है। अब एमआरएस में मैक्सिमम बिहार यूपी वाले बच्चों को कहां मिला है, तेलंगाना में मिला है, या आंध्रा में मिला है, या महाराष्ट्र में मिला है। तो कम से कम वो साल भर से सकून में तो है, इंतजार तो नहीं किए कि हाँ भाई यूपी टीजीटी जब होगा आपका तभी हम यही करेंगे, यही करना है। आज वो सकून में तो है, साथ ही साथ वो तैयारी भी कर रहे हैं, यूपी का जब भी होगा यूपी में आ जाएंगे। अगर वहां मन लग गया तो वहीं रह जाएंगे, नहीं मन लगा तो यूपी में आ जाएंगे। तो पढ़ना भी वही है और पढ़ाना भी वही है हमारा। बस क्या है, वो लालसा होनी चाहिए, वो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। या तो आप इंतजार करते रहिए, तो इंतजार इंतजार कब तलक हम करें भला वाला हिसाब किताब है। तो यहां पर चौथे को लेकर के बड़ा उहापोह की स्थिति थी आपकी। तो आज बिहार विधानसभा में पक्ष विपक्ष के जो बात हो रही थी उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, बहुत सारी क्लियर कर गए हैं। ठीक है। तो यहां पे तो
ये था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ जवाब दे दिया कि भाई बीपीएससी जब भी नोटिफिकेशन मतलब निकला था बीपीएससी 3 का, सॉरी टीआरई 3 का, तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का बीपीएससी का या बिहार सरकार का कोई इरादा नहीं है। अब कोई इरादा नहीं है तो जो सीटें खाली रह जाएगी वो हो क्या? तो उसके बारे में कहा कि टीआरई 4 होगा। गलती से उन्होंने अगर सुनेंगे तो 4-5 दोनों बोल दिया था, लेकिन भैया पहले 4 होगा फिर तो 5 का देखा जाएगा, तो 5 तो अभी दूर की कौड़ी है। और जिस हिसाब से बिहार में आ रहा, आप जल्दी हर बार तो 3-3 बार साल भर में 2-2 वैकेंसी तो आएगा नहीं, ठीक है। तो पहले 4 की बात उन्होंने कहा कि मई में 4 की वैकेंसी आएगी। अब ये कह सकते हैं जुमला वाली बात, जुमला तो ऐसा नहीं है, जब कोई चीज लोकसभा या विधानसभा में बोला जाता है तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होती है आपकी। जब शिक्षा मंत्री का बयान है वो रिकॉर्ड में आ गया है, तो ये एक जो संशय था कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, वो संशय आपका दूर हो गया कि टीआरई 4 मई में आना ही आना। बहुत सारे लोग इस पे तो 2-2 3-3 रोज वीडियो बना रहे थे, लेकिन आपने देखा कभी भी मैंने 2 महीना से कोई चर्चा नहीं की कि यार टीआरई 4 है, ये आना है वो आना है। जब एकदम ऑथेंटिक न्यूज आ जाता है तो ही लगता है कि अब आपको बताना जरूरी है, अब डिले आपको नहीं करना। मतलब ये उम्मीद है कि अब हाँ मई में उन्होंने कहा है तो 10-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, भाई मई लास्ट में आ जाए, जून फर्स्ट में आ जाए। अब मई में या जून फर्स्ट वीक तक जो भी कहें आप, आपका नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। अब जिसमें पीआरटी की वैकेंसी, तो अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपकी मतलब उम्मीद है वो 11-12 में आने की ज्यादा उम्मीद है। थोड़ा बहुत तो खैर सब में आएगा आपका, लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो आपका किस में रहेगा? 11-12 में रहेगा। 11-12 में रहने के पीछे वजह क्या है हमारा कि मैक्सिमम पिछली बार भी अगर देखेंगे तो काफी सारी सीटें खाली रह गई। बहुत सारे केमिस्ट्री वगैरह में तो 10% सीट नहीं भरा था आपका। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो चलो फिर भी 50% से ज्यादा भरा था, लेकिन केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां 10% भी नहीं भरा था। और वहां पर वो दिक्कत है, वो किल्लत है आपका। 6 से 8 में तो मेरे चलो ठीक लगभग बहुत भर गया था आपका, 9-10 वाले में भी भरा था, लेकिन 11-12 में काफी सारी सीट खाली है, जिसपे आपको जब रिजल्ट आया था तो बताया भी था कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली है और कितना भरा गया है आपका। तो अब जो एस्टेट इस बार पास किए हैं, लास्ट टाइम जो एस्टेट पास किए उन्हें तो अभी एक भी मौका मिला नहीं है आपका, इस बार मौका वो मिलेगा। अब यहां डिमांड है कि एस्टेट फिर से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 9-10 में देना है तो आपको एस्टेट 1 देना पड़ेगा, और एस्टेट 11-12 के लिए एस्टेट 2, एस्टेट 1 एस्टेट 2 जब पास करेंगे तभी 9-10 या 11-12 का भर सकते हैं। तो जो पिछली बार पास किए हैं उनके लिए तो सही है। नए वाले एस्टेट के लिए अब जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 1-1.5 महीना पहले ही जब अध्यक्ष जी से पूछा गया था जो भी है, तो वहां साफ साफ गया जैसा सरकार का आदेश होगा, जैसी सीटें होंगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो एस्टेट के बारे में तो अभी कोई सूचना नहीं है कि एस्टेट फिर से होगा कि नहीं होगा। हो जाता है तो भी ठीक है, ठीक है। क्यों नए बच्चे जो एस्टेट 2 नहीं दिए थे, देने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि 5-6 महीना में और नए बच्चे भी तो हो गए। क्योंकि टीआरई 4 जब हो जाएगा तो फिर टीआरई 5 कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आपका अक्टूबर-नवंबर में होने के अभी तो क्लियर नहीं, लेकिन उसी के लगभग आपका होना है, ठीक है। तो मई में अगर फॉर्म आ जाएगा तो टीआरई, और मई अक्टूबर-नवंबर में आपका विधानसभा का चुनाव है, तो जैसे टीआरई 3 में डिले हुआ था एग्जाम, तो डिले होने के पीछे कुछ वजह कुछ और थी कि 6 से 8 का पहले हुआ और पेपर वो आउट हो गया था, जिस वजह से फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, बहुत सारी चीजें होती गई जिस वजह से वो डिले होता चला गया। नहीं तो टीआरई 1 जल्दी हुआ था, फॉर्म निकलने के 1-2 महीना के अंदर ही करा लिया गया। टीआरई 2 के साथ भी यही दशा थी आपकी। टीआरई 3 डिले जरूर हुआ, लेकिन टीआरई 4 में आपका फिर डिले होने की संभावना कम होगी। उसके पीछे वजह है कि मई में तो बोला ही गया कि मई में फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा आपका, मई में ना आ जाए 10-5 दिन आगे पीछे आ जाए आपका, लेकिन एग्जाम के लिए फिर वहां समय नहीं मिलेगा। मतलब एग्जाम आपका जुलाई लास्ट में हो जाए या अगस्त, मतलब 15 अगस्त के लगभग मैक्सिमम आपका एग्जाम हो जाने की संभावना रहेगी। तभी तो जाकर के आपका ज्वाइनिंग हो गया, सब कुछ होते होते पता चला कि क्या
आचार संहिता ना लग जाए। तो आचार संहिता लगने से पहले ये सारी चीजें होने की संभावना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ठीक है। आप विधानसभा का सत्र जो है वहां पे शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है और उस बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उस बयान को आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा अगर आपको एक बिहार में मौका चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी। लेकिन टीआरई 4 आपका आएगा, ये 100% क्लियर हो गया। एस्टेट के बारे में फिर से होगा कि नहीं होगा वो क्लियर नहीं है, तो वहां के लिए अब आपको लग जाने की जरूरत होगी, लग जाने की आपको। राहुल ये जैसे देखिए यहां भी है, ठीक है। बीपीएससी जैसे बीपीएससी ट्री में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, सदन में शिक्षा मंत्री बोले। मई में चौथे चरण का एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, तो एग्जाम की बात कहां गया इसमें? क्या हो गया, क्या लोचा हो जाता है इसमें? एग्जाम होगा, तो एग्जाम की संभावना, यहां तो एग्जाम की बात नहीं है, लेकिन जारी होगा, मई में नहीं। मई में तो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, उसके बाद एग्जाम की संभावना आपकी बनती है। बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में इसको लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बजट सत्र के दौरान सदन में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के सवाल पे जवाब दिया। विपक्ष ने जब पूछा भाई कि क्या है बीपीएससी टीआरई 3 में इतना चीजें हो रहा है तो बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों ना किया जाए, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि बीपीएससी जब नोटिफिकेशन निकाली थी तो वो ऐसा नहीं लिखा गया था। ऐसे ये गलत है, बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन के बाद भी बदला जाता है, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाता, लगभग हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाता तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है भाई, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब नहीं लिखा तो उसी बेस पे कह रहे हैं कि भाई नहीं जारी होगा। हाँ, टीआरई 4 आएगा, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने का समय है, जल्दी ही नोटिफिकेशन इसको देखने को मिलेगा। और एग्जाम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या है, जुलाई में आप उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। सर खुद ही क्लियर, सर डोमिस सर मैं अपना रिजल्ट नहीं देख पाई, तो देखिए भाई अपना रिजल्ट नहीं देख पाई तो देखिए डोमिसाइल। अब इसके बारे में तो ये भाई सरकारी है, राजनीतिक चीजें, इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल लागू होने की संभावना ना के बराबर होता है कि आप उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इस एग्जाम के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बने, फिर केंद्र के साथ उसका कैसा क्या रहता है बहुत, क्योंकि ऐसे नहीं है ना कि एकाएक आप कर सकते हैं, एकाएक लागू नहीं कर सकते, तब तो फिर चीजें डिले हो जाएगी, मामला कोर्ट में पहुंचेगा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। और सीटें बढ़ने की संभावना थोड़ी सी इसलिए भी है आपका कि बहुत सारे बच्चे, आपने भी सुना होगा ये न्यूज कि बहुत सारे गर्ल्स के लिए जैसे 82 वाले में ले लिया गया था, लेकिन अदर स्टेट के हैं तो उन्हें कहा गया नहीं 90 मार्क्स आपका चाहिए, तो 90 मार्क्स जिनका नहीं था, कुछ दिन जॉब कर भी लिए थे, उनको निकाला जा रहा। बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस तरह से नहीं, और कुछ जो गड़बड़ी है उन शिक्षकों को भी निकाला जा रहा, तो वो सारी सीटें भी इसमें टीआरई 4 में जुड़ेंगी। हाँ, टीआरई 5 का अभी कोई संभावना नहीं है, तो पहले जो सामने है टीआरई 4 उस पे तो लगे, टीआर 5 की बात ही हम लोग क्यों करें, ठीक है। ऐसे इन्होंने गलती से टीआरई 4, 5 दोनों बोल दिया था आपका। टीआरई फिर खुशखबरी राज्य में 1,37,000 शिक्षकों की होगी वाली, बीपीएससी को भेजी जा चुकी है अध्याचन, इस बार डोमिसाइल के साथ। डोमिसाइल वाले में अभी कुछ डाउट है, ठीक है। डोमिसाइल डाउट क्या है, नहीं के बराबर ही संभावना मेरे हिसाब से है आपको, ठीक है। और वो राजनीतिक चीजें हैं, उसमें कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। और अगर होता है तो फिर मामला कोर्ट में पहुंचेगा, क्योंकि टीआरई 1 में भी आपने देखा कि डोमिसाइल वाली बात हो रही थी, लेकिन फिर मामला क्या है कि नहीं डोमिस, हाँ कुछ परसेंटेज हो सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं कि अदर स्टेट इतने ही परसेंट पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम आप 0% है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, आपकी पॉसिबिलिटी कम क्या है, लगभग नगण्य है आपका।
गोविंद जी, क्या सर एलटी के लिए यूएसएस बुक सफिशिएंट? हाँ एकदम मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, वैकेंसी आने वाली थी लेकिन अभी भी वो मामला अटका हुआ आपका। तो कुल मिला करके आप टीआरई 4 में लग जाने की आपको जरूरत है। जो सारे संशय थे वो आपके समाप्त हो गए हैं, टीआरई 4 आएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो 96 28 95 92 37 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर करके सारी जानकारी। मैथ्स में तो भाई मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। मैथ्स थोड़ा सा इसमें अलग आपको करना पड़ता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी और जगह से थोड़ा एग्जाम पैटर्न इसका डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस इन द सेंस क्या होता है कि 5 ऑप्शंस वाले पूछते हैं, कि 3 तो आपका ऑप्शन देता है, चौथा आपका क्या देता है, मोर देन 1 करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा सही, और पांचवा आपका क्या देता है, नन ऑफ दिस देता है। तो इन दो डी और ई ऑप्शंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वैसे क्वेश्चंस को करने में हमेशा समस्या होती है। और जो पहले एग्जाम दिए होंगे वो इस समस्या से रूबरू हुए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसकी वजह से गलत भी होता। तो उसकी तैयारी आपको थोड़ा सा, सिलेबस तो देखिए वही लगभग रहता जो आपका केवीएस का है, जो एनवीएस का है, जो ईएमआरएस का है, आपका वही सेम सिलेबस लगभग आपका किसमें है, बीपीएससी में भी। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जीएस भी लगभग वही रहता, थोड़ा बहुत 19-20 रहता, लेकिन सब्जेक्ट का तो लगभग हर सब्जेक्ट का सिलेबस वही रहता। तो उसी तैयारी में आपकी इसकी भी तैयारी होती है, उसमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है, अपने 5 ऑप्शंस की वजह से, क्योंकि वैसे ऑप्शंस ना तो केवीएस में आते हैं, ना ईएमआरएस में आता है, ना बाकी जगह आता है आपका। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि आखिरी मौका होगा। अगर टीआरई 1 में चूक गए, टीआरई 2 में चूक गए, टीआरई 3 में चूक गए, तो टीआरई 4 आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मौका होगा। क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार आती है तो क्या संभावना बनती है कि टीआरई 5 होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई गारंटी फिलहाल अभी कोई नहीं दे सकता। हम हल्ला जरूर कहे भाई, हम कोर्स बेचने के लिए कह दें कहा हाँ टीआरई 5 भी आएगा, टीआरई 6 भी आएगा, ऐसे कहा जरूर गया था कि हर बार 2 बार परीक्षा होगी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। बस घोषणा होकर के रह गई कि एस्टेट 2 बार होगा, एग्जाम हर साल होगा, ऐसी घोषणा जरूर हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। एस्टेट में पहली बार ही 1 बार होकर के उसके बाद कहां 2 बार परीक्षा हुई। तो जो मौका मिले वहीं पे आपको अपने आप को लगना होगा, अगले मौके का आपको इंतजार नहीं करना है। होना नहीं होना देखिए वो अलग बात है, लेकिन बाद में अफसोस ये ना हो हमारा कि अगर लग जाते तो हमारा वहीं पे हो जाता, आगे का इंतजार आपको नहीं करना है। क्योंकि बड़ी समस्या है, गिद्ध दृष्टि आपको डाले रहना होगा, जहां जो मौका मिले लेकर के आप उड़ जाइए, समझिए कि आप बाज हैं और ये आपका क्या है, एग्जाम जो है शिकार है आपका। और लगे रहेंगे तो ये एग्जाम तो होगा ही होगा। इस एग्जाम के बाद इस साल और भी संभावनाएं आपके लिए बनती है, खास करके केवीएस जल्दी कभी भी टपक सकता है। ईएमआरएस भी लोकसभा में अनाउंस है, डिले जरूर हो रहा है। 40,000 पद की बात थी जिसमें मात्र 10,000 पे अभी बहाली हुई है, 30,000 के लगभग सीट वहां भी बचा हुआ है। उस दौरान एकलव्य मॉडल वाला स्कूल जो है वो भी कई सारे नए भी खुले हैं आपके, तो उसके लिए भी टीचर्स की आवश्यकता तो होगी ही होगी। तो ईएमआरएस भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। एनवीएस लगता है अभी ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि 15 जुलाई को ही 2024 को ही फॉर्म निकलना था, उसके बाद से उसने कोई अपडेट, ना फॉर्म आया ना कोई अपडेट आया आपको। तो लगने जो मतलब एक बड़े भाई, एक पेरेंट्स के नाते मैं यही सीख ही दे सकता हूं, सलाह ही दे सकता हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर कुछ बुरा कह दिया तो उसके लिए भी भाई सॉरी, लेकिन मेरा काम है, तसल्ली यही होती है हमारी कि जब आप पढ़े हुए रहते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, जितनी खुशी मुझे मिलती है उतनी, जितनी खुशी आपको मिलती है, आपके पेरेंट्स को मिलती है, उतनी ही खुशी मुझे भी मिलती है। बहुत सारे बच्चे लगे रहे जिस वजह से वो टीआरई, जैसे टीआरई 1 2 महीने में हो गया, टीआरई 2 भी 2-3 महीने में हो गया। तो इतना छोटा सिलेबस नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने में तैयार कर सके। उन्हीं बच्चों का हुआ है जो पहले से किसी ना किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे
थे, यहां मौका मिला और उसमें वो सेलेक्ट हुए। कई सारे बच्चों को आपको मिलवाया भी हूं। आज भी एक उमेश जी हैं, कई सारे अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि बीच में रिजल्ट तो आ गया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होता। आज भी ज्वाइनिंग मिलती है तो सबसे पहले आकर कहते हैं सर आपकी सलाह काम आई, लगे रहे। तो आज मैं पीजीटी में सेलेक्टेड हूं या टीजीटी में सेलेक्टेड हूं, तो सेलेक्ट होने के बाद मुझे थोड़ी कुछ दे देंगे, मुझे तो कुछ देंगे नहीं वो, लेकिन हाँ एक आत्मिक संतुष्टि तो जरूर देते हैं, खुशी तो जरूर देते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, मेरा सलाह माना हुआ बच्चा किया रहा तो आज वो एंजॉय कर रहा है, आज वो नौकरी अब यूपी के हैं या कहीं और के हैं तो फिर वो टीजीटी यूपी वाला होगा तो दे करके आ जाएंगे। लेकिन ये तो एक जो बदनुमा दाग बेरोजगारी का लगा हुआ था वो दाग तो हट गया उनका, वो तो कंफर्म हो गया। तो यही उम्मीद के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। सीटेट नहीं, मई नोटिफिकेशन, तो एग्जाम बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर हो सकता है, ठीक है, बहुत डिले नहीं होगा, ये दिमाग में हमेशा रखना। अक्टूबर नवंबर विधानसभा चुनाव होना, उसके पहले ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ आपका तय हो जाना। ये मई में कहा गया, कितना भी हो सकता है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, सक्षमता वाला का हो जाए आपका। जैसे ही वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जिस दिन भी आ गया 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, इतना आप तय मानिए। सर बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, जब तक आ ना जाए तब तक कैसे कह सकते हैं। हल्ला तो वो भी 6-7 महीने बहुत दिन से चल रहा है, उसमें भी कुछ कानूनी दाव पेच है आपका, तो वो जैसे ही क्लियर होता उसकी भी आनी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। जो एक संशय था वो कम से कम खत्म तो हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो ऊहापोह वाली रहती है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कम से कम आज क्लियर हो गया। और जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं बताने भी नहीं आया। आज जब क्लियर हो गया तो ही आपके सामने मैं बताने भी आया हूं। जय हिंद, जय भारत। सीटेट नहीं है तब तो दिक्कत होगी विकास भैया। चलिए, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो उठे जागिए और लग जाइए। पहले से लगे हैं तो अपनी गति और बढ़ा देना है, नहीं लगे हैं तो अब तो कम से कम लग जाइए।